दोपहर की तपती धूप में विकास अपने खेत के पास एक बरगद के पेड़ की छांव में बैठा था। गर्मी इतनी थी कि पसीने से कपड़े भीग गए थे, इसलिए वो पेड़ की मोटी डाल पर टेक लगाकर आराम कर रहा था। तब वो जिंदगी के उस दौर में था जहां वो बार बार अपने भाग को कोसता रहता, जिससे उसके मन में निराशा की एक परछाई फैल गई थी। तब वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी एक मीठी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सुनिए, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? तब ये आवाज़ इतनी धीमी थी कि विकास ने पहले तो उसे अनसुना कर दिया, क्योंकि उसे लगा शायद धूप की तपिश में कुछ भटक गया होगा। लेकिन फिर वही आवाज़ आई, लेकिन इस बार थोड़ा साफ और थोड़ा ज़ोर से। सुनिए, पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा। इस बार विकास ने अपनी बाईं तरफ नज़र घुमाया तो सामने का नज़ारा देखकर वो चौंक गया, क्योंकि सामने से एक खूबसूरत लड़की उसकी ओर देखते हुए खड़ी थी। हालांकि तब विकास को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि इतनी तेज धूप में यहाँ कोई आएगा भी, और वो भी कोई लड़की, क्योंकि वो तो रोज इस खेत में अकेला ही बैठता था। इसलिए उसे लगा शायद वो सपना देख रहा है। लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वो लड़की अब उसके और करीब आ चुकी थी। तभी उस लड़की ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर आपके पास पानी हो तो प्लीज़ दे दीजिए। इस पर विकास थोड़ा हड़बड़ाया और बोला, हाँ हाँ ज़रूर। फिर वो फटाफट उठा और पास में रखे मिट्टी के मटके के पास गया। फिर उसने एक लोटे में पानी डाला और पूरा भरकर उस लड़की की ओर बढ़ाया। तो लड़की ने लोटा लिया और एक ही सांस में उसे खाली कर दिया। पानी पीने के बाद उसने मुस्कुराकर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब विकास के मन में सवालों का जैसे मेला लग गया। ये लड़की यहाँ कहाँ से आई, क्योंकि उसने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा था। और तो और उसके रंग ढंग और कपड़ों से वो कोई गांव की लड़की भी नहीं लग रही थी। तो वो फिर से पेड़ के पास जाकर बैठ गया। तभी वो लड़की उसके पास जाकर पूछी, ये खेत आपका है? तो विकास ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, हाँ, ये मेरा ही खेत है। फिर लड़की ने मुस्कुराकर कहा, वो सामने नीम का पेड़ देख रहे हैं, उस पर वाला खेत मेरा है। इस पर विकास ने हैरानी से कहा, अरे, मैंने तो आपको कभी यहाँ देखा ही नहीं, ऐसा कैसे? तो वो लड़की हंसकर बोली, मैं अभी कुछ दिन पहले ही माधवपुर गांव में आई हूँ और शहर से यहाँ खेती करने आई हूँ। आज खेत में आते वक्त पानी लाना भूल गई, लेकिन अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना प्यास से बहुत बुरा हाल था। वैसे मैंने आसपास बहुत ढूंढी पर ना पानी मिला ना कोई दिखा। इस पर विकास ने कहा, हाँ, क्योंकि इस खेत की तरफ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, क्योंकि आसपास बस हमारा ही खेत है और मजदूर भी तभी आते हैं जब कोई काम होता है। वो लड़की अभी भी खड़ी थी तो विकास ने कहा, अरे बैठिए ना, ये देखिए मेरी छोटी सी खटिया है। कहते हुए वो जल्दी से उठा, फिर खटिया ठीक किया और बोला, लो जी, बैठ जाओ। इस पर लड़की ने हल्के से हंसकर कहा, नहीं नहीं, आप बैठिए, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो अपने खेत की ओर चली गई। तब विकास उसे जाते हुए देखता रहा, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी कि मानो कोई परियों की कहानी से वो उतर आई हो। तब वो धीरे धीरे दूर जा रही थी और विकास उसे एकटक निहार रहा था। तब उसके मन में ख्याल आया, काश वो थोड़ा और रुकती तो कितना अच्छा होता। पर वो चली गई, लेकिन विकास के दिल में उसका चेहरा बस गया। फिर धूप की गर्मी और थकान कब गायब हो गई उसे खबर ही नहीं हुई। उस दिन से विकास का मन शांति और खुशी महसूस कर रहा था, क्योंकि काव्या से मुलाकात की याद उसके दिल में गहराई में समा गई थी। इसके बाद 3 दिन बीत गए, लेकिन काव्या फिर से नजर नहीं आई। तब विकास की आंखें उसे हर पल हर जगह खोजती रही। फिर एक दिन दोपहर को वो अपने खेत में गेहूं की फसल को पानी दे रहा था। तभी उसने देखा कि काव्या फिर से उसकी ओर चली आ रही है। तब उसे देखते ही विकास का मन खुशी से झूम उठा। तभी वो पास आई और विकास ने उससे पूछा, क्या हुआ, पानी चाहिए क्या? तो इस पर काव्या ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आज मैं पानी लाई हूँ। तब वो विकास से थोड़ा दूरी पर खड़ी थी, तो विकास को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे बात कैसे शुरू करे, क्योंकि काव्या उससे उम्र में थोड़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि मानो वो कोई राजकुमारी हो। फिर विकास ने हिम्मत करके कहा, वो जो आपका खेत है उसे तो पहले मोहन काका संभालते थे, तो आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? इस पर काव्या ने जवाब दिया, हाँ, वो खेत मेरा ही है, मैंने ही उसे मोहन काका को किराए पर दी थी, लेकिन
अब मैंने सोचा कि गांव में आकर खुद खेती करूं, इसलिए माधवपुर आ गई। फिर विकास बोला, तभी तो मुझे लगा कि आप खेतिहर नहीं हो सकती, क्योंकि आप तो शहर की पढ़ी लिखी लगती हो। तब काव्या उसकी बात सुनकर हल्के से हंसी। तो विकास ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? इस पर काव्या ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। तभी विकास ने कहा, यहाँ धूप बहुत तेज है, चलो पेड़ की छांव में बैठते हैं। इस पर काव्या फिर से मुस्कुराई और बोली, अरे अब खेत में आई हूँ तो थोड़ी धूप तो सहनी पड़ेगी ना। तभी विकास हंसकर बोला, हाँ बात तो सही है। फिर काव्या ने कहा, मेरा नाम काव्या है और आपका? तो उसने जवाब दिया, मेरा नाम विकास है। फिर काव्या ने कहा, विकास जी, मुझे खेती के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने ठान लिया है कि इस गांव में रहकर खेती सीखूंगी। इस पर विकास ने उत्साह से कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा फैसला है, और अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। इस पर काव्या ने कहा, हाँ ज़रूर बताऊंगी, मुझे खेती का ज़्यादा अनुभव नहीं, इसलिए तो आपके पास आई हूँ। तब विकास ने उसे भरोसा दिलाया और कहा, फिक्र मत करो काव्या जी, मैं आपको हर तरह की मदद करूंगा। तब ये सुनकर काव्या के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान खिल गई। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद काव्या बोली, अच्छा विकास जी, अब मुझे चलना होगा, थोड़ा काम बाकी है। इस पर विकास ने कहा, हाँ कोई बात नहीं। अगले दिन विकास खेत में पशुओं के लिए चारा डाल रहा था। तभी काव्या फिर से आई। आज वो और भी सुंदर लग रही थी। तब उसने लाल साड़ी और काला ब्लाउज पहना हुआ था, हाथ में एक थैला था। तो दूर से ही उसने पुकारा, विकास जी क्या कर रहे हो, खाना खा लिया? तो विकास ने जवाब दिया, नहीं, दोपहर को घर जाकर खाऊंगा। इस पर काव्या ने हंसकर कहा, घर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं ढेर सारा खाना डब्बे में लाई हूँ, मुझे भी भूख लगी है, इसलिए सोची आपके साथ खा लूँ। इस पर विकास खुश होकर बोला, अरे ये तो बहुत अच्छा है। फिर उसने कहा, आप वहाँ पेड़ की छाँव में बैठो, मैं काम निपटा कर आता हूँ। तो काव्या पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। फिर विकास ने जल्दी से काम खत्म किया और उसके पास चला गया। तब काव्या पेड़ की छांव में मस्त टांगे पसार कर बैठी थी। तो विकास कुछ पल उसे देखता रहा, क्योंकि ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि रोज खेत में वो अकेला ही रहता था और कभी किसी ने उसके लिए डब्बा लाकर खाना नहीं खिलाया था, इसलिए पहली बार उसको ऐसा अनुभव हो रहा था। तभी काव्या ने डब्बा खोला और उसमें से खाना निकालने लगी। खाना निकालने के बाद उसने कहा, लो विकास जी खाना खाओ। तो विकास नीचे बैठ गया। तो काव्या ने पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाई। इस पर विकास ने हंसकर कहा, अरे आज तो आप पानी की बोतल भी लाई हैं। इस पर काव्या बोली, हाँ घर से ही ले आई हूँ, आपको तकलीफ़ ना हो इसलिए। इस पर विकास ने जवाब दिया, अरे ऐसा कैसे, किसी को पानी देना तो पुण्य का काम है। फिर उसने बोतल से थोड़ा पानी हथेली पर लिया और हाथ धोया। तभी काव्या ने डब्बे से पराठे, मटर की सब्जी और दही निकाला और विकास को दिया। फिर विकास ने खाना शुरू किया। तब विकास ने पहला कोर मुंह में डाला तो उसकी जीभ पर स्वाद ऐसा चढ़ा कि जैसे उसने पहले कभी ऐसा कुछ चखा नहीं हो। तब और 4-5 कोर खाने के बाद काव्या ने पूछा, मेरे हाथ का खाना कैसा लगा विकास जी? तो विकास ने तारीफ करते हुए कहा, अरे खाना तो एकदम लाजवाब है, इतना मज़ेदार खाना, बिल्कुल आप जैसा ही, एकदम शानदार। तभी उसे लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया। तो उसने जल्दी से विषय बदला और बोला, आप भी खाओ ना। तो काव्या हंसकर खाने लगी। फिर उसने कहा, विकास जी एक बात पूछूं? तो विकास ने जवाब दिया, हाँ पूछो ना। तो काव्या बोली, विकास जी रोज़ खेत में आप अकेले ही दिखते हो, आपका परिवार नहीं है क्या? इस पर विकास ने कहा, नहीं, मेरा अभी शादी नहीं हुई है, मैं अपने चाचा चाची के साथ रहता हूँ, वो यहीं माधवपुर में ही रहते हैं, बचपन से उन्होंने ही मुझे पाला है। इस पर काव्या बोली, अच्छा बहुत अच्छा। फिर विकास ने पूछा, लेकिन आप भी तो खेत में अकेली ही दिखती हो, आपका परिवार कहाँ है, कभी कोई दिखा नहीं। तो काव्या ने धीरे से कहा, मैं इस गांव में अकेली आई हूँ। इस पर विकास ने हैरानी से पूछा, मतलब आपका परिवार शहर में है? तो काव्या ने थोड़ा रुककर कहा, सच कहूँ तो अब मेरा कोई परिवार नहीं है। ये सुनकर विकास थोड़ा उलझन में पड़ गया और बोला, माफ़ करना लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया।
तो काव्या ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी से एक बेटा था, उसका ब्याह हो गया, लेकिन मेरा सौतेला बेटा और बहू मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगे, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर इस गांव में आ गई। मेरा नसीब अच्छा था कि मेरे पति ने मरने से पहले इस गांव में मेरे नाम पर 5 एकड़ खेत खरीद लिया था। अब वही मेरा सहारा है। तब बात करते करते काव्या की आंखें नम हो गई। तब उसकी कहानी सुनकर विकास का मन भी भारी हो गया, तो उसने उसे ढांस पढ़ाते हुए कहा, काव्या जी इतना उदास मत हो, मैं हूं ना खेत में आपकी मदद के लिए। कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, बाकी सब भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं होता। इस पर काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ विकास जी आप ठीक कहते हो। तब खाना खाते खाते दोनों थोड़ी देर और बातें करते रहे। फिर खाना खत्म होने के बाद काव्या उठी और बोली, विकास जी मैं रोज़ आपके खेत में आती हूँ, लेकिन आप कभी मेरे खेत में नहीं आए। इस पर विकास ने हंसकर कहा, अच्छा ठीक है, कल दोपहर को मैं ज़रूर आऊँगा। इस पर काव्या ने कहा, हाँ ज़रूर आना, मैं रोज़ खेत में ही होती हूँ। फिर विकास ने वादा किया, हाँ पक्का, कल आऊँगा। इसके बाद काव्या चली गई, लेकिन विकास के मन में उसकी बातें गूंज रही थी, क्योंकि इतने दुखों के बावजूद भी काव्या का इतना शांत और संयमी स्वभाव देखकर वो हैरान था। अगले दिन दोपहर 2 बजे के आसपास विकास ने जरूरी काम निपटाया और तभी उसे काव्या की याद आई, तो वो उसके खेत की ओर चल पड़ा। तब वो काव्या के खेत में बांध पर पहुंचकर उसने इधर उधर देखा, लेकिन काव्या दिखी नहीं, तो उसने आवाज़ लगाया, काव्या जी। तो खेत के एक कोने से काव्या की आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ। तब वो शायद ज़मीन पर बैठी थी। फिर वो खड़ी हुई और हाथ से इशारा करते हुए बोली, विकास जी मैं इधर हूँ। तब उसके हाथ में खुरपी थी, तो विकास उसके पास गया तो काव्या हंसते हुए उसे देखकर बोली, मुझे लगा आप आएंगे ही नहीं। इस पर विकास ने हंसकर जवाब दिया, अरे मैं भला ना आने की हिम्मत कैसे करता, आपने जो इतने प्यार से बुलाया था तो मैं कैसे पीछे रहता। इस पर काव्या की हंसी छूट गई। तब उसके चेहरे पर खुशी ऐसी झलक रही थी जैसे मानो फूल खिल गए हों। फिर विकास वहाँ कुछ देर बैठकर उससे गपशप करने लगा। तभी काव्या बोली, चलो उस नीम के पेड़ की छांव में बैठते हैं। फिर वो खड़ी हुई और अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसी। फिर दोनों नीम के पेड़ के पास चले गए। तब पल्लू कमर में खोसे होने की वजह से काव्या किसी गांव की खेतिहर औरत जैसी लग रही थी, तो विकास उसे देखता ही रह गया। तभी काव्या ने पूछा, क्या हुआ, आज ऐसे क्या देख रहे हो। तो विकास ने हंसकर कहा, आज आप एकदम पक्की खेतिहर लग रही हो, पल्लू कमर में खोस कर जो काम कर रही हो, बस इसलिए ऐसा बोला। तब उसकी बात सुनकर काव्या खुलकर हंस पड़ी। फिर उसने कहा, अच्छा हुआ विकास जी आप आ गए, मुझे जोर से भूख लगी थी, आज सुबह घर से बिना खाए ही निकल आई थी। इतना कहकर उसने अपना पल्लू खोला और पेड़ की डाल पर बंधी डब्बे की थैली खोलने लगी। तब वो एड़ी उठाकर थैली की रस्सी खींच रही थी। वो रस्सी पतली थी, इसलिए थैली खोलते वक्त उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने को हुई, लेकिन तभी उसने खुद को संभाल लिया, मगर गड़बड़ में उसका पल्लू कंधे से सरक गया। तब विकास जो 7-8 कदम दूर खड़ा था, वो घबराकर फौरन उसकी ओर दौड़ा और उसका एक हाथ पकड़ लिया। फिर उसने कहा, अरे काव्या जी जरा संभल कर, मुझे बता देती, मैं डब्बा उतार देता। इस पर काव्या ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं रोज यही डब्बा बांधती हूँ। तब उसका हाथ विकास के हाथ में था और वो उसके ठीक सामने खड़ी थी। तभी विकास की नज़र उस पर पड़ी और कुछ पल के लिए वो उसकी खूबसूरती में खो गया, क्योंकि तब काव्या का पल्लू उसके कंधे से सरका हुआ था और इसलिए उसका सौंदर्य विकास को जैसे मोहित कर गया। तभी काव्या को अचानक ख्याल आया और उसने फटाफट अपना पल्लू ठीक किया। इस पर विकास ने हंसकर माहौल संभाला, अरे मुझे बोल देती, मैं थैला उतार देता। तब उसने ऐसा जताया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और फिर थैला उतार कर उसे दे दिया। तब धूप की तपिश में भी उस पल ने उसको एक सुखद एहसास दिया। फिर दोनों नीम की पेड़ के नीचे एक
लकड़ी के तख्ते पर बैठ गए। फिर काव्या ने कहा, शुक्रिया विकास जी, आपने मुझे गिरने से बचा लिया, वरना सचमुच मुझे चोट लग जाती। इस पर विकास ने हंसकर कहा, अरे भला मैं आपको गिरने कैसे देता, मैं तो था ना। तभी काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा तो आपके चाचा चाची खेत में नहीं आते क्या? तो विकास बोला, नहीं, वो घर पर ही रहते हैं, खेती का सारा काम मैं ही देखता हूँ। फिर काव्या ने पूछा, और उनके बच्चे नहीं हैं क्या? तो विकास ने जवाब दिया, हाँ उनके बच्चे हैं, लेकिन वो पढ़ लिख कर अब शहर में बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं। आगे विकास ने कहा, बचपन में ही मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए, तभी से मेरे चाचा चाची ने मुझे पाला है। इतना कहकर वो रुक गया। तो काव्या ने उत्साह से कहा, अरे बस इतना, आगे बताओ ना, क्या हुआ था? तो विकास ने कहा, कुछ नहीं, अभी के लिए बस इतना ही, फिर कभी बाद में और बताऊंगा। लेकिन तभी काव्या ने जिद पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, बाद में क्यों, मुझे अभी सुनना है। मैंने तो आपको अपनी सारी बात बता दी, तो आप क्यों नहीं बताते, प्लीज़ बता दो ना। तब विकास ने थोड़ा रुक कर कहा, काव्या जी, आप जिद कर रही हो तो बता देता हूँ। वैसे मैंने अपनी तकलीफ़ कभी किसी को नहीं बताया है और मुझे बताना पसंद भी नहीं, लेकिन आप मुझे अपनापन लगती हो इसलिए बता रहा हूँ। इस पर काव्या ने उत्सुकता से कहा, हाँ तो बताओ ना। फिर विकास ने अपनी कहानी शुरू किया। बचपन में मेरे माँ बाप चल बसे, तब से हमारी सारी ज़मीन और घर चाचा चाची ने ही संभाला। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मुझे कभी स्कूल नहीं भेजा और मुझे हमेशा किसी पराये की तरह रखा। बचपन में मुझे कुछ समझ नहीं आता था, तो मैं उन्हें ही अपना माँ बाप मानता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, सच सामने आया, तब उन्होंने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, शहर में नौकरी के लिए भेजा, लेकिन मुझे एक मजदूर की तरह रखा और खेत का काम सिखाया। फिर भी मैं किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो नसीब में होता है वही होता है, इसलिए दूसरों को इल्ज़ाम देकर क्या फ़ायदा। ये कहते कहते विकास की आंखों में आंसू आ गए। तब काव्या को भी उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगा। तभी जब रोते हुए विकास के गालों पर उसके आंसू लुढ़के, तो काव्या ने अपनी साड़ी का पल्लू लिया और उसकी गाल पोंछते हुए कहा, अरे विकास जी, आप इतना उदास मत हो। आपने खुद कहा ना, जो नसीब में होता है वही होता है, फिर बेकार में क्यों रोना धोना। तब उसकी भी बात बिल्कुल सही थी। तब दोनों पास पास बैठे थे, तो काव्या ने अपना हाथ विकास के हाथ पर रख दिया। तो विकास ने उसकी ओर देखा, लेकिन तब काव्या सामने की ओर देख रही थी। शायद उसे सांत्वना देने के लिए ही उसने ऐसा किया था। खैर, तब उसका नरम हाथों का स्पर्श विकास के लिए बहुत सुखद एहसास था। उस दिन दोनों शाम तक नीम के पेड़ के नीचे बैठे गपशप करते रहे। इसके बाद अब विकास रोज काव्या से उसके खेत में मिलता और बातें करता, लेकिन जब उसके खेत में मजदूर होते तो काव्या वहाँ नहीं आती थी, और जब काव्या के खेत में मजदूर होते तो विकास भी वहाँ नहीं जाता था। तब दोनों ने बिना कुछ कहे ये अनकहा नियम समझ लिया था और उसका पालन भी करने लगे। इन मुलाकातों में कब 4 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। अब गर्मी खत्म होकर बरसात शुरू हो गई थी, तो बुआई का काम शुरू हुआ और इसमें विकास ने काव्या की थोड़ी बहुत मदद भी किया। तब बारिश अच्छी हुई तो फसलें भी अच्छी बढ़ने लगी। फिर एक दिन विकास खेत में काम कर रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। उस दिन वो छाता लाना भूल गया था। तब वो अपने खेत के बांध पर ही खड़ा था। वैसे काव्या का खेत भी पास में ही था। तो बारिश शुरू होते ही विकास उसके खेत की ओर दौड़ा, तो उसने काव्या को एक पेड़ के नीचे खड़ा देखा, लेकिन उसके हाथ में छाता था। तो विकास भागते हुए उसके पास पहुंचा, लेकिन तब तक बारिश में वो पूरा भीग चुका था। तो अब काव्या के पास खड़े होकर उसने कहा, देखो ना, अचानक बारिश शुरू हो गई। इस पर काव्या ने हंसकर कहा, हाँ, और तुम तो पूरी तरह भीग भी गए। इस पर विकास ने कहा, क्या करूं, आज छाता लाना ही भूल गया। तब काव्या उसके पास छाता लिए खड़ी थी, तो उसने विकास की ओर देखी और फौरन उसके करीब सरक आई। फिर उसने आधा छाता विकास के सिर के ऊपर कर दिया और उसे अपने छातों में ले लिया।
तब पेड़ से कुछ बूंदें टपक रही थी, लेकिन अब वो विकास पर नहीं पड़ रही थी क्योंकि अब दोनों ही एक छाते के नीचे खड़े थे। तभी विकास ने काव्या की ओर देखकर हल्का सा हंसा तो काव्या को भी हंसी आ गई। फिर विकास ने कहा, शुक्रिया काव्या जी। इस पर काव्या ने पूछा, किस बात का शुक्रिया? तो विकास ने जवाब दिया, छाते के लिए। इस पर काव्या बोली, विकास जी आपने भी तो बुआई के वक्त मेरी इतनी मदद की, तो मैं आपकी छोटी मोटी मदद करूं तो इसमें मेरा ही फायदा है ना। फिर आगे काव्या ने मुस्कुराकर कहा, विकास जी आपसे एक बात कहनी थी। इस पर विकास ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बोलो ना, क्या बात है? तो काव्या बोली, मुझे काव्या जी मत कहो, बस काव्या कहो, यही ठीक है। इस पर विकास ने हंसकर कहा, अच्छा जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आप भी मुझे केवल विकास कहना। तो काव्या बोली, ठीक है। तभी बारिश और तेज होने लग गई। फिर कुछ ही देर में नदियाँ नाले सब बहने लगे और खेत में भी पानी भरने लगा। और छाता भी इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को पूरी तरह बचा सके, इसलिए कुछ बूंदें इधर उधर से दोनों को छू रही थी। तभी काव्या और करीब सरक आई, जिससे अब विकास का कंधा उसके कंधे से टकरा रहा था। तब काफ़ी देर तक बारिश और हवा चलती रही तो काव्या को ठंड लगने लगी और वो हल्का हल्का कांपने भी लगी। ये देखकर विकास ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया, लेकिन काव्या ने कुछ नहीं कहा, इसलिए विकास को भी ये करते हुए बहुत अच्छा लगा। लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया, काश काव्या मेरी बीवी होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन फिर तुरंत ही उसने ये ख्याल झटक दिया, क्योंकि उसे पता था कि ऐसी सोच से सिर्फ मन को तकलीफ होगी। तभी काव्या बोली, देखो ना कितनी देर से बारिश हो रही है, पता नहीं कब थमेगी। इस पर विकास ने कहा, हाँ काव्या सच में अब कुछ समझ नहीं आ रहा। तब दोनों एक दूसरे के इतने बहुत करीब खड़े थे। तब विकास काव्या की ओर देख रहा था और तब काव्या को भी ये बात समझ आ रही थी। फिर उसने भी विकास की ओर देखी, मगर उसने अपने गालों में अपनी हंसी छिपा ली। लेकिन तभी ठंड से दोनों के होठ कांपने लगे तो विकास ने काव्या के हाथ से छाता लिया और उसके और करीब सरक गया। तब उसका एक हाथ काव्या के कंधे पर था। तभी उसने धीरे से अपने होठ काव्या के होठ के पास ले गया। तब काव्या वैसे ही खड़ी रही तो विकास ने अपने होठ उसके होठ पर रख दिया और हल्के से उसे चूमा। तब चारों तरफ बारिश का शोर था। वैसे काव्या के होठ इतने गुलाबी थे कि उन्हें लिपस्टिक की ज़रूरत ही नहीं थी। तभी विकास ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे और करीब खींच लिया। तब काव्या ने भी उसका साथ दिया और उसे गले लगा लिया। तब उसकी सांसें तेज थी और तब विकास का दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। फिर वो दोनों जैसे एक अलग ही दुनिया में खो गए। इधर बारिश भी तेज थी और उसी तेज बारिश में उनके प्यार का खेल भी शुरू हो गया। अब दोनों एक दूसरे से लिपटकर प्यार करने लगे। उधर खेत में पानी बह रहा था तो इधर विकास ने काव्या को पूरी ताकत से गले लगाए रखा और काव्या ने भी उसे उतने ही प्यार से गले लगाए रखा। फिर कब वो दोनों एक दूसरे में समा गए ये उन्हें भी पता नहीं चला। कुछ देर बाद जब दोनों होश में आए तब तक बारिश भी थम चुकी थी, लेकिन तब तक जो कुछ उनके बीच हो चुका था वो बिल्कुल अनजाना और अनघट था। तभी विकास ने काव्या की ओर देखा तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन तभी काव्या ने समझदारी दिखाई और बोली, बारिश रुक गई विकास, तुम्हें भी भूख तो लगी होगी ना। इस पर विकास चुप रहा। फिर धीरे से बोला, काव्या जो तूने दिया उसने मेरा पेट तो भर दिया। इस पर काव्या शर्माकर नजरें झुकाकर बैठ गई। तभी दूर से किसी की आवाज़ आई, क्योंकि खेत के पास एक कच्चा रास्ता था और वहां से सावित्री पुकार रही थी। सावित्री गांव की सबसे जानी पहचानी और सबसे बुजुर्ग महिला थी। तो विकास ने पूछा, क्या हुआ दादी? तो सावित्री ने कहा, अरे इधर आओ तो, कब से तुझे आवाज़ दे रही हूँ। फिर विकास ने काव्या की ओर देखा और बोला, तुम रुको, मैं देखता हूँ दादी क्या कह रही है। फिर वो दौड़कर सावित्री जी के पास गया तो सावित्री ने बताया, अरे बेटा तेज हवा में मेरा छाता उड़ गया, कहीं मिल नहीं रहा। इस पर विकास ने हंसकर कहा, अरे दादी जाने दो, छाता गया तो गया, मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा।
फिक्र मत करो। लेकिन सावित्री छाते की चिंता में थी। तभी काव्या भी वहां आ गई। फिर सावित्री ने उसे भी वही बात कही तो काव्या ने अपना छाता निकाली और सावित्री को दे दी और बोली, दादी ये छाता लीजिए और चिंता मत करिए। फिर सावित्री जी ने छाता लेकर खुशी खुशी वहां से चली गई। लेकिन विकास और काव्या वहीं खड़ी रहे। तभी काव्या ने कहा, मुझे अब घर जाना होगा, कुछ काम बाकी है, इसलिए अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। लेकिन जाते जाते उसने विकास को एक प्यारी सी मुस्कान दी। अगले दिन विकास खेत में नहीं गया क्योंकि उसे शहर जाकर खाद लेना था, तो वो शहर चला गया, इसलिए खेत में नहीं पहुंच सका। एक दिन बाद जब वो खेत में लौटा तो काव्या उसके पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ विकास, कल खेत में आए ही नहीं? इस पर विकास ने जवाब दिया, हाँ कल मैं शहर गया था, कुछ सामान लाना था। इस पर काव्या ने कहा, विकास मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, बुरा तो नहीं मानोगे ना? इस पर विकास ने हंसकर कहा, अरे बिल्कुल नहीं, पूछो ना क्या बात है। इस पर काव्या ने थोड़ा रुककर कहा, विकास मैं जो पूछने वाली हूँ वो थोड़ा अलग है। तब विकास ने उसे हौसला दिया और कहा, अरे फिक्र मत करो, जो भी है बोल डालो। तब काव्या उसके और करीब आई और बोली, विकास तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो विकास ने एक गहरी सांस लिया और कहा, काव्या तुम्हें अभी तक मेरे चाचा चाची के बारे में पूरी बात नहीं पता है। वो कभी नहीं चाहते कि मेरी शादी हो, क्योंकि अगर मेरा ब्याह हो गया तो मैं अपना संसार बसा लूँगा, मेरे बच्चे होंगे, फिर उनकी खेती कौन देखेगा, उन पर ध्यान कौन देगा? उन्हें यही डर है, इसलिए वो मेरी शादी नहीं होने देते। लेकिन मैं उनसे ये बात कह भी नहीं सकता, क्योंकि आखिर उन्होंने ही तो मुझे पाला है। इस पर काव्या ने गंभीर होकर कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने भविष्य के बारे में तो सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे चाचा चाची कब तक रहेंगे? उनके बाद तुम्हें अपनी ज़िंदगी तो जीनी है ना? इस पर विकास ने जवाब दिया, हाँ काव्या तुम ठीक कहती हो, लेकिन अब मेरी शादी की उम्र निकल चुकी है, इसलिए अब मुझे कौन अपनी लड़की देगा? क्योंकि लोग उसी लड़की को अपनी बेटी देते हैं जिसके पास नौकरी होती है। एक खेती बाड़ी करने वाले खेतिहर को लड़की मिलना आसान नहीं है। इस पर काव्या ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, विकास मेरे पास तुम्हारे लिए एक लड़की है, लेकिन वो तुमसे थोड़ी उम्र में बड़ी है। इस पर विकास ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा तो कौन है वो? तुम उसे जानती हो? इस पर काव्या ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम भी उससे अच्छे से जानते हो, लेकिन उसके बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी चली गई। लेकिन विकास वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था कि काव्या किस लड़की की बात कर रही थी। कहीं वो खुद की तो बात नहीं कर रही? क्या वो मुझसे शादी करना चाहती है? क्या मैं उसे पसंद हूँ? ऐसे ढेर सारे सवाल उसके मन में घूमने लगे। फिर शाम को जब वो घर पहुंचा तब भी यही सवाल उसके मन में थे। फिर रात को भी यही सवाल। इस सवाल के चलते उसे रात भर नींद ही नहीं आई, क्योंकि उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि सुबह कब होगी, कब वो काव्या से मिलेगा और कब वो उस लड़की के बारे में बताएगी। जब सुबह होने को हुई तो सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि विकास की आंख खुल गई। तब उसका मन बेचैन था, क्योंकि काव्या की बातें, उसकी वो रहस्यमय मुस्कान और लड़की वाली बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। तो वो जल्दी से उठा, नहाया धोया और बिना खाए पिए अपने खेत की ओर चल पड़ा। आज वो कुछ जल्दी ही निकल गया था, क्योंकि काव्या से मिलने की बेताबी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। फिर खेत के बांध पर पहुंचते ही उसने इधर उधर नज़र दौड़ाया, तब काव्या कहीं दिखी ही नहीं। तो उसने सोचा शायद वो अपने खेत में होगी। वो तेज कदमों से काव्या के खेत की ओर बढ़ा तो वहां नीम के पेड़ के नीचे काव्या बैठी थी। तब भी अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसे खुरपी से घासें उखाड़ रही थी। तब उसे उस हाल में देखते ही विकास का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर उसने दूर से ही आवाज़ लगाया, काव्या। तो काव्या ने सिर उठाया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, अरे विकास आज तो बहुत जल्दी आ गए। इस पर विकास ने हंसकर कहा, हाँ बस यूं ही। वैसे तुमने कल जो बात कही थी वो लड़की वाली बात, वो क्या थी?
तब उसकी आवाज़ में बेचैनी साफ झलक रही थी। तो काव्या ने खुरपी जमीन पर रखी पल्लू ठीक किया और हल्के से हंसकर बोली, अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र करो, सब बताऊंगी। पहले ये बताओ, चाय पियोगे? मैं घर से गरम गरम चाय लाई हूँ। तब विकास का मन तो जवाब मांग रहा था, लेकिन काव्या की बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चलो चाय ही सही। फिर दोनों नीम के पेड़ की छांव में बैठ गए। फिर काव्या ने थैले से एक छोटा सा थर्मस निकाला और 2 प्यालों में चाय डाली। चाय की भाप और उसकी खुशबू ने माहौल को और सुहाना कर दिया। विकास ने चाय का घुट लिया और बोला, वाह काव्या, ये चाय तो कमाल की है। तभी काव्या ने शरारती अंदाज में कहा, चाय अच्छी है या मैं? इस पर विकास हड़बड़ा गया और बोला, अरे दोनों ही। फिर दोनों हंस पड़े। फिर थोड़ी देर चाय पीते हुए हल्की फुल्की बातें हुई। फिर काव्या ने गंभीर होकर कहा, विकास, मैंने कल जो कहा था वो सचमुच तुम्हारे लिए सोच कर कहा था। तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हें जिंदगी में एक साथी चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तभी विकास ने सिर झुकाकर कहा, हाँ ये तो सच है, लेकिन तुमने जो लड़की की बात की वो कौन है? सच सच बताओ। इस पर काव्या ने उसकी आंखों में देखा, फिर नजरें झुकाकर बोली, वो लड़की, वो कोई और नहीं। तुम उसे अच्छे से जानते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम पहले अपने मन की सुनो। क्या तुम सचमुच शादी करना चाहते हो? क्या तुम किसी को अपने दिल में जगह दे सकते हो? इतना सुनते ही विकास का दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। तब उसे लगा काव्या शायद अपनी ही बात कर रही है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। उसने सिर्फ इतना कहा, काव्या, मैं सोचूंगा। इस पर काव्या ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है सोच लो, लेकिन कल फिर मिलना, मैं इंतजार करूंगी। इतना कहकर वो उठी और अपने खेत के काम में लग गई। तब विकास उसे जाते हुए देखता रहा। तब उसका मन उलझन और खुशी के बीच झूल रहा था, क्योंकि काव्या की बातें, उसकी मुस्कान और उसका अपनापन उसे किसी और दुनिया में ले जा रहा था। फिर अगले दिन भी विकास का मन उलझन में था, क्योंकि काव्या की बातें उसके दिल में गहराई तक उतर गई थी। इसलिए वो सुबह सुबह खेत की ओर निकल पड़ा। लेकिन आज उसका मन काम में नहीं लग रहा था, इसलिए वो बार बार काव्या के खेत की ओर देख रहा था। अब दोपहर होने को आई और तभी काव्या अपने खेत में दिखी। तब उसने नीली साड़ी पहनी थी और उसका पल्लू हवा में लहरा रहा था। तभी विकास को देखते ही उसने हाथ हिलाकर बुलाया, तो विकास तेजी से उसके पास पहुंचा। क्या सोचा विकास? काव्या ने बिना वक्त गवाए पूछा। तब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रही है। तो विकास ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, काव्या, तुमने तो मेरी रात की नींद ही उड़ा दी है। सारी रात बस यही सोचता रहा कि तुम किस लड़की की बात कर रही हो। इस पर काव्या ने शरारती अंदाज में कहा, अच्छा तो बताओ, कोई नाम सूझा? तो विकास ने हिम्मत जुटाकर कहा, काव्या सच कहूँ, मुझे लगता है तुम अपनी ही बात कर रही थी। तब काव्या एक पल को तो चुप हो गई, फिर उसने नजरें उठाकर विकास की ओर देखी और बोली, विकास, तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? तब विकास का चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर उसने कहा, हाँ काव्या, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारा साथ, तुम्हारी बातें, सब कुछ जैसे तुम मेरे लिए ही बनी हो। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो और मेरे चाचा चाची। तभी काव्या ने उसकी बात काटते हुए कहा, विकास, उम्र तो बस एक नंबर है और चाचा चाची की बात छोड़ो, तुम अपने दिल की सुनो। अगर तुम्हें मुझ में अपना जीवन साथी दिखता है तो मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनते विकास के कानों में जैसी घंटियां बजने लगी। फिर उसने हैरानी से पूछा, काव्या, तुम सच कह रही हो? तुम तुम मुझसे? इस पर काव्या ने हल्के से सिर हिलाया और बोली, हाँ विकास, मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। तुम सच्चे हो, मेहनती हो और सबसे बड़ी बात, तुम मेरे दुख को समझते हो। वैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे लगता है कि शायद अब सब ठीक हो सकता है। ये सुनकर विकास का दिल खुशी से उछल रहा था, लेकिन साथ ही डर भी लग रहा था। फिर उसने कहा, काव्या, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे चाचा चाची वो कभी नहीं मानेंगे। इस पर काव्या ने उसका हाथ थामा और बोली, विकास, हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम चाहो तो हम मिलकर उनसे बात करेंगे। इस पर विकास ने
उसकी आंखों में देखा, तब काव्या की बातों पर इतना भरोसा था कि उसका डर कहीं गायब हो गया। फिर उसने कहा, ठीक है काव्या, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तुम वादा करो तुम मेरे साथ नहीं छोड़ोगी। इस पर काव्या ने मुस्कुराकर कहा, पक्का वादा रहा। इसके बाद तो विकास का मन अब पूरी तरह काव्या के रंग में रंग चुका था। उसकी बातें, उसकी मुस्कान और उसका भरोसा विकास को एक नई ताकत दे रहा था। लेकिन चाचा चाची से बात करने का ख्याल उसे अब भी डरा रहा था। तो उसने सोचा आज रात ही उनसे बात कर लेता हूँ। तब शाम को घर लौटते वक्त विकास के कदम भारी थे, क्योंकि वो जानता था कि चाचा चाची को मनाना आसान नहीं होगा। इसलिए घर पहुंचकर सबसे पहले उसने खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तब रात को जब चाचा चाची चौपाल पर बैठे थे तो विकास ने हिम्मत जुटाया और उनके पास गया। चाचा जी, चाची जी, आपसे कुछ बात करनी है, विकास ने धीमी आवाज में कहा। तो उसके चाचा ने भौं चढ़ाकर पूछा, क्या बात है विकास, कुछ गड़बड़ तो नहीं? तो विकास ने गहरी सांस ली और बोला, चाचा जी, मैं शादी करना चाहता हूँ। इस पर उसकी चाची ने तुरंत कहा, शादी? अरे ये क्या नई सनक चढ़ी है? तू तो खेत का काम देखता है, शादी करेगा तो ये सब कौन करेगा? तब विकास ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उसने कहा, चाची जी, मैंने सारी जिंदगी आपकी बात मानी है, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी जीने का मौका चाहिए। मैंने एक लड़की पसंद की है, वो बहुत अच्छी है, मेहनती है और हमारी खेती की जिंदगी को भी समझती है। इस पर उसके चाचा ने गुस्से में कहा, कौन है वो लड़की? कोई शहर वाली तो नहीं? तुझे पता है ऐसी लड़कियां गांव में नहीं टिकती। तो विकास ने शांत स्वर में कहा, वो काव्या है चाचा जी, वो यही माधापुर में रहती है और उसका अपना खेत भी है। वो पहले शहर में थी, लेकिन अब गांव में खेती कर रही है। वो मेरे साथ हर कदम पर खड़ी रहेगी। ये सुनते ही उसकी चाची ने तंज कसते हुए कहा, अरे वो विधवा औरत, तुझसे उम्र में तो बड़ी है ना वो? ये क्या पागलपन है विकास? इस पर विकास ने जवाब दिया, चाची जी, काव्या का दिल बहुत बड़ा है, उसने जिंदगी में बहुत दुख देखी है, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारती और मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे। ये सुनकर उसके चाचा चुप रहे, फिर बोले, विकास, हमने तुझे पाला है, ये हम नहीं भूले हैं, लेकिन ये बात हमें सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। इस पर विकास ने सर हिलाया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। तब उसका मन भारी था, लेकिन काव्या का भरोसा उसे हिम्मत दे रहा था। फिर अगले दिन वो खेत में काव्या से मिला तो उसने सारी बात बताई। तब काव्या ने भी उसका हाथ थामा और बोली, विकास, तुमने हिम्मत दिखाया, ये बहुत है। अब जो होगा हम मिलकर देख लेंगे। इसके बाद इस बात कई दिन बीत गए, लेकिन विकास के चाचा चाची की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। उधर विकास हर दिन खेत में काव्या से मिलता और दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते। वैसे काव्या का साथ विकास के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था, क्योंकि उसकी बातें, उसका हंसना और उसका खेत में मेहनत करना विकास को हर बार हिम्मत देता था। एक दिन दोपहर को विकास अपने खेत में गेहूं की फसल देख रहा था। तभी सावित्री जी खेत के बांध पर दिखी तो वो मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, विकास बेटा, सुना है तूने कोई लड़की पसंद की है? इस पर विकास शर्मा गया। फिर उसने कहा, हाँ दादी, आप तो सब जानती हो, वो काव्या ही है। इस पर सावित्री जी ने ठहाका लगाकर कहा, अरे काव्या तो बिल्कुल हीरा है, मैंने उसे कई बार खेत में देखा है, मेहनती, समझदार और गांव की जिंदगी को कितने अच्छे से जीती है। तूने तो कमाल का फैसला लिया है बेटा। तब विकास को दादी की बात सुनकर और हौसला मिला। फिर उसने पूछा, दादी, लेकिन चाचा चाची नहीं मान रहे, आप कुछ मदद कर सकती हो क्या? तो सावित्री ने आंख मारकर कहा, अरे तू फिक्र मत कर, मैं तेरे चाचा चाची से बात करूंगी, वो मेरी बात टाल नहीं सकते। फिर उसी शाम सावित्री विकास के घर गई और उसके चाचा चाची के साथ लंबी बातचीत की। तब सावित्री ने उन्हें समझाया, देखो विकास तुम्हारा बेटा जैसा है, उसने सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा किया, लेकिन अब उसकी खुशी का वक्त है। वैसे काव्या अच्छी औरत है, वो तुम्हारे खेत और घर को संभाल लेगी, इसलिए उसे एक मौका दो। तब सावित्री की बात सुनकर विकास की चाची ने कुछ देर सोचा, फिर बोली,
ताई जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे? वो विधवा है और उम्र में भी बड़ी है। इस पर सावित्री ने हंसकर कहा, अरे गांव वाले तो हमेशा कुछ न कुछ कहते ही हैं, इसलिए तुम अपने बेटे की खुशी देखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तब आखिरकार विकास के चाचा ने भी हामी भर दिया। ठीक है ताई जी, अगर आप कहती हो तो हम काव्या से मिलेंगे। फिर विकास को जब ये बात पता चली तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने दौड़ कर गया और काव्या को ये खबर सुनाया। ये खबर सुनकर काव्या की आंखें भी खुशी से चमक उठी। फिर उसने कहा, विकास, ये तो बस शुरुआत है, अब हम मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे। फिर कुछ दिन बाद विकास के चाचा चाची ने काव्या को अपने घर बुलाया। तब विकास का मन घबराया हुआ था, लेकिन काव्या ने उसे भरोसा दिलाया, विकास सब ठीक होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब काव्या उस दिन एक सादी हरी साड़ी पहनी हुई थी। फिर वो विकास के साथ उसके घर पहुंची। घर पहुंचते ही विकास के चाची ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, आओ काव्या, बैठो। फिर विकास के चाचा ने बात शुरू किया। उन्होंने कहा, काव्या, हमें विकास ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं रही है, ये हम जानते हैं, लेकिन तुम गांव में खेती कर रही हो, ये जानकर हमें तसल्ली हुई। इस पर काव्या ने शांत स्वर में कहा, चाचा जी, चाची जी, मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखी है, लेकिन अब विकास के साथ मुझे एक नई उम्मीद मिली है। मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे और इस परिवार को कभी निराश नहीं करूँगी। इस पर विकास के चाची ने कहा, हमें तुम पर भरोसा है काव्या, लेकिन गांव वाले बात बनाएंगे, उसका क्या? इस पर काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चाची जी, गांव वाले तो हमेशा कुछ न कुछ कहते ही हैं, लेकिन अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। तब काव्या की ये बात सुनकर विकास की चाचा चाची चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद उसके चाचा ने कहा, ठीक है काव्या, तुम लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है, लेकिन एक बात बता देता हूँ, शादी एकदम सादगी से होगी। मुझे गांव में ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए। ये सुनते ही विकास और काव्या की आंखें खुशी से भर आई और विकास ने अपने चाचा चाची के पांव छुआ और बोला, चाचा जी, चाची जी, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। उसी शाम सावित्री जी को भी ये खबर मिली तो वो भी खुशी से झूम उठी और गांव में सबको बताने लगी, देखो हमारे विकास का ब्याह होने वाला है, काव्या जैसी बहू मिले तो हर घर संवर जाए। फिर एक हफ्ते बाद माधवपुर के छोटे से मंदिर में विकास और काव्या की शादी हुई। सादगी भरी थी वो शादी, लेकिन प्यार और अपनापन उसमें भरा हुआ था। तब काव्या ने लाल साड़ी पहनी थी और विकास साधारण कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। फिर सावित्री जी ने मंगलसूत्र पहनाने के वक्त सबसे पहले दोनों को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद काव्या विकास के घर आ गई। फिर दोनों साथ साथ रहने लगे। फिर दोनों ने मिलकर खेतों को और हरा भरा किया। उधर काव्या की मेहनत और समझदारी ने उसके चाचा चाची का दिल भी जीत लिया। अब गांव वाले जो पहले कानाफूसी करते थे, अब वो उनकी तारीफ करने लगे थे, क्योंकि विकास और काव्या की जिंदगी अब प्यार और मेहनत की मिसाल बन गई थी। हालांकि अब भी हर सुबह वो साथ में खेत जाते और हर शाम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बिताते। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।